तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 और सम इंटीजर m। तो हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का हमें यूज़ करना है और हमें ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर हम लेते हैं तो उसको हम 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है। तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेंगे कि लेट a be any positive integer, any positive integer। a हो गया हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे एक नंबर मुझे और चाहिए, तो वो मुझे क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे इन्होंने बोला रखा कि 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में वो हम उसे लिख सकते हैं। तो जो सेकंड इंटीजर है मेरा हो जाएगा वो 3। तो अब मुझे कैसे पता चला, तो दोबारा से आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा था, अगर कोई भी हम 2 डिजिट लेते हैं, यानी कोई भी इंटीजर हम लेते हैं जिसमें से एक छोटा एक बड़ा है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यूज़ करना है, तो यानी कि एक इंटीजर छोटा होगा, एक इंटीजर बड़ा होगा। तो ये वाला मान लेते हैं बड़ा है। तो यानी कि अगर हम a की डिवाइड करते हैं b से, तो यहाँ पे q आएगा, यहाँ पर आएगा r। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि br+1 इज इक्वल टू a, या फिर a इज इक्वल टू br+r, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो उसी तरीके से तो मुझे जो b है वो मुझे मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 3, यहाँ पे लेते हैं a, ठीक है। अगर मैं a को 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा q, यहाँ बचेगा मेरे पास r। तो यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टी क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो हो गया a और डिवाइजर है 3 और क्वोशेंट तो हमारा q है और रिमाइंडर है हमारा r। तो आपको सोचिए कि अगर डिवाइजर हमारा 3 है तो यानी कि रिमाइंडर हमारा इससे छोटा ही होगा। यानी कि देखिए जो रिमाइंडर होगा हमारा वो इक्वल होगा या तो 0 के, यानी कि या तो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा हो गया हमारे b से, यानी कि 3 से, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है। यानी रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा, लेकिन 3 से वो छोटा होगा। तो r की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, बस 3 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या करा। अब आगे लिखिए, अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, कि a इज इक्वल टू 3q + r, इसी के अंदर हमें इन वैल्यूज़ को हमें पुट करके हमें जो पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं हमें वो लिखनी है। तो देखिए अगर r हमारा 0 होगा, इफ़ r इज इक्वल टू 0, अगर r हमारा 0 है तो यानी कि a की वैल्यू क्या होगी 3q + 0, और इफ़ r इज इक्वल टू 1, अगर r 1 है तो यानी कि a + 3q + 1 होगा, 3q + 1। और अगर इफ़ r इज इक्वल टू है हमारी 2, तो यानी कि a बराबर होगा 3q + 2, है ना। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन हमें चाहिए इनका स्क्वायर, ठीक है। मतलब r की वैल्यूज़ हैं लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन बोला था ना स्क्वायर, ठीक है। ज़रा स्क्वायर, अब इनका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3
पहले मैं तीनों वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, 3q, ठीक है। इसका स्क्वायर हम अगर मैं कर दूँ तो 3q, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आपको लिखना भी है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारा 9 और क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मुझे 3m चाहिए या फिर 3m+1 चाहिए, 3m चाहिए फिर 3m+1 चाहिए। तो इससे यानी कि इससे मुझे 3m मिल सकता है, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं इसका मैंने स्क्वायर तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है 3m, यानी इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे 3 बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं 3 इनमें से निकाल लेता हूँ, 3 देखिए क्यू में से 3 निकल ही नहीं सकता ना, तो क्यू को छोड़ दीजिए। अगर 9 में से मैं 3 निकालता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 3q², ये बचेगा ना। तो ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि 3m, इसको मैंने बना दिया m, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 3q²। तो चाहे मैं m लिखूँ चाहे मैं ये लिखूँ, बात तो वही हुई है ना। चाहे मैं यहाँ पे 3q² लिखूँ चाहे मैं m लिखूँ, बात तो मेरी वही हुई। तो एक जो हमारे पास वैल्यू थी वो तो आ गई, अब दूसरी मुझे निकालनी है, ठीक है। तो दूसरी के लिए मैं क्या करूँगा, तो दूसरी के लिए देखिए मुझे चाहिए 3m+1, तो मैं यानी कि मुझे +1 चाहिए, मुझे +2 तो चाहिए नहीं, तो उसको तो मैं छोड़ दूंगा, इसको मैं लूँगा ही नहीं, मैं इसको लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं a बराबर 3q+1, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दूँगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारे पास a² और ये बन जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो a² हमारा आ गया है यहाँ पर a² और ये है 3q+1 का होल स्क्वायर। तो ये तो बन जाएगा हमारा a², और इसको अगर मैं खोलूँगा तो यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 3q का स्क्वायर + 2, ए हो जाएगा हमारा 3q और b हो जाएगा हमारा 1 + 1 का स्क्वायर। a² हमारा वैसे ही रहेगा, ये बन जाएगा मेरे पास 9q² और ये बन जाएगा 3 2 6 यानी 6q और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 को छेड़ना नहीं है, मुझे 1 को छेड़ना नहीं है, मुझे इसमें से मुझे 3 बाहर निकालना है। 3 क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे 3m+1 चाहिए, तो मुझे 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा 3। क्यों हमें नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, ठीक है, क्यों को आप वैसे रहने दो। तो क्योंकि अगर वैसे ही रहने दूँ यहाँ पर, तो अगर 3 मैं बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 3q², क्योंकि तभी मेरा क्या यहाँ पे क्या होगा 9q² होगा, और यहाँ लेना पड़ेगा मुझे 2 और 2q, ठीक है। और ये इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो गया a² = 3m+1। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वेयर m की वैल्यू क्या है 3q² + 2q, m बराबर 3q² + 2q, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को हम 3m+1 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। तो पहले तो स्क्वायर था, अब यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, इसने खुद ही बोल रखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पर डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखिए मेरे साथ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर। हो सके तो आप पहले आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो ए हमारा कोई इंटीजर है, तो फिर बी क्या होगा, बी होगा हमारा, इसने क्या बोला है 9m, है ना, तो यानी कि बी हो गया हमारा 9, बी हो गया हमारा 9। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो ये बी अगर हमारा 9 हो गया, तो यानी कि अगर मैं ए को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो यहाँ बचेगा क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास आर, है ना, और जहाँ पर आर जो है वो 0 से या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा होगा किससे, 9 से, है ना। यानी कि आर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हो गई। आर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अगर मुझे इसको देखो, अगर मुझे इसका अगर इक्वेशन बनानी है तो क्या बनेगी वो, कि a बराबर 9q प्लस r, है ना। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, आप चाहो तो नाम दो चाहे नाम मत दो, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो अगर इफ़ r इज इक्वल टू 1, अगर r बराबर है 0, ठीक है, तो इस a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 9q प्लस 0, और अगर r बराबर है, यहाँ पे ये चीज़ जो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको नीचे लिखना है, ठीक है। इफ़ r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू बराबर, a की वैल्यू क्या होगी 9q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि इसने क्या क्या बोला। इसने बोला कि एक तो हमें 9m प्रूफ करना है, तो 9m के लिए तो 0 होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें लेना 0, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि 9m प्लस 1, तो यानी कि एक वाली वैल्यू ले ली। फिर तीसरी कह रहा है कि 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, तो यानी कि मैं 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लूँगा, मैं 8 ले लूँगा डायरेक्ट। और अगर इफ़ r की वैल्यू अगर 8 होगी, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 9q प्लस 8, तो 3 वैल्यूज़ हमने ले लिए, ठीक है। अब इनका स्क्वायर नहीं, क्यूब चाहिए ना हमें, तो चलिए इनका क्यूब करते हैं। तो a बराबर क्या था हमारा 9q, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, TH है, BOTH, दोबारा काट के लिख देता हूँ, बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9q क्यूब। तो ये तो रहेगा हमारा a क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा 9 9 81 9 तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 729, तो 729, और ये हो जाएगा इसकी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे चाहिए 9m चाहिए ना, तो अगर मैं इसमें से 9 निकाल लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 81q3। अब बहुत से बच्चे अब सोच रहे होंगे सर आपने कैसे निकाला, तो एक सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे क्यूब करा था, तो क्यूब का मतलब क्या है कि 9 की मल्टीप्लाई 9 ऐसे होगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो क्या आएगा 729 आएगा, है ना, 729 आ जाएगा ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने 9 इसमें से बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ पे लिख दूँगा कि A3 बराबर है 9m, वेयर m इज इक्वल टू 81q3।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने m लिख दिया और यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा कि m की वैल्यू जो है वो 81Q3 है, क्योंकि अगर मैं फिर मैं चाहूँ अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू लिख दूँ तो मेरा यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरी वैल्यू जो थी वो क्या थी कि a इज इक्वल टू 9Q + 1, है ना। लेकिन अब क्या करना है, हमें क्यूब लेना है, तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा A3, यहाँ पे 9Q + 1 का क्यूब, तो A क्यूब, और ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेगी आइडेंटिटी। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो कहाँ पे लिखूँ, यहीं में लिख देता हूँ। पहले मैं जो आइडेंटिटी है पहले मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ लिखिए कि a + b का क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab और a + b। तो a³ मेरा वैसे रहेगा, और इसको अगर मैं अगर इस तरह खोल के लिखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9Q की पावर 3 और यहाँ पे 1 की पावर 3 और 3 9Q और b हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पे और a 9Q + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पास ये 729Q² जो कि हमने भी निकाला था यहाँ पर, है ना। तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये दोनों प्लस हो रहे हैं और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 9 = 27, 27 1 ज़ा, तो ये हमारा वही रहेगा, तो यानी कि 27Q और ये ब्रैकेट में 9Q + 1, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A3। देखिए हमें 1 तो चाहिए, तो 1 हम ले लेंगे इधर बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 729 और यहाँ पे आ जाएगा 27Q 9Q + 1 और ये +1। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 9³ फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 27 की करेंगे 9 से। ठीक है, तो 27 × 9 63 243, तो 243 और q का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे q है। पहले नंबर की मल्टीप्लाई करो, फिर जो वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई, फिर 27Q की को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो क्या आएगा 27Q ही आएगा और +1। अब मुझे 1 चाहिए और मुझे चाहिए 9 बाहर, तो अगर मैं इन सब में से अगर 9 निकालता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 81Q3 और यहाँ पर अगर मैं 243 में से अगर मैं 9 बाहर अगर निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा 27। रीज़न उसका मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखिए ऊपर हमने क्या करा था, जब हमने 27 की मल्टीप्लाई 9 से करी थी तभी तो ये आया था। तो यानी कि अगर मैं 9 अगर बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27Q, और अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने 9 ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा 3Q + 1। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी बच्चों को कि ये क्या हो गया है। देखिए कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने स्क्वायर खोला है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्यूब खोल दिया, फिर यहाँ पे हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी 27Q आ गया, फिर 9Q + 1 को हमने वैसे ही रखा, और अब हमने क्या करा 1 हम इधर लेकर आ गए और इन दोनों को हम आगे लेकर आए, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दी, तो यहाँ पे आ गया 243 और 27Q। अब यहाँ से सिर्फ मुझे 9 चाहिए, तो जैसे मैं अब यहीं पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि अच्छा 9 कैसे निकलेगा, यहीं पर आपको बस थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है बस। तो यहाँ पर जैसे मैं 9 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा 81Q की पावर 3। क्यों? क्योंकि देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे खुद सोचिए, यहाँ पे अगर मैंने 9 को मल्टीप्लाई करा 3 टाइम्स तब मेरा ये आ रहा है। अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूँगा, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था 2 टाइम्स करा तो हमारा कितना आया था 81, तो एक बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 81, और ये तो ईजी है
ये भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर। 9m + 1। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो जाएगी 81 q3 + 27 q² + 3q। तो हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। 9m भी आ गया हमारे पास, 9m + 1 आ गया, शायद एक वैल्यू और है, अच्छा 9m + 2 है, ठीक है। तो अब हम 9m + 2 को देखेंगे अब हम। तो ये था हमारा केस नंबर सेकंड। अब देखते हैं थर्ड। तो अब हम करेंगे हमारा थर्ड केस। थर्ड केस है हमारा कि a = 9q थर्ड केस है हमारा 9q + 8। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा a3। देखिए इसको ना करने का एक और तरीका है। हमें क्या चाहिए, हमें 9m + 8 चाहिए, ठीक है। तो आप ना एक काम कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ले लो कि 3q + 2, 3q + 2, यानी a आप ले लो 3 और सॉरी जो b ले लो आप 3, ठीक है, और जो रिमाइंडर वो ले लो आप 2। क्योंकि देखिए हमें जब मैं इसका क्यूब निकालूंगा ना, देखिए अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, a + b का क्यूब = a³ + b³ + 3ab और a + b, ये है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पे b ले रहा हूँ 3 और r ले रहा हूँ मैं 2। ये इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, बस इससे थोड़ा सा लेंथी होगा, इससे थोड़ा सा इजी तरीके से हो जाएगा। अगर ये चीज़ अगर आप सेकंड वाले केस में भी आप अप्लाई करोगे, यानी कि अगर आप 3q + 1 लोगे तो तब भी ये इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो a हो जाएगा हमारा 3q क्यूब, ठीक है, b हो जाएगा 2, फिर 3a हो गया हमारे पास 3q, b हो गया 2 और a हो गया 3q + b हो गया 2, यही है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा 8, 3 × 9 और 9 × 27, सॉरी 9 × 18, 18q और 3q + 2, ये 18 है, ठीक है, ये 18 है। दोबारा लिख देता हूँ, 9q 3 + 8, 18q और 3q + 2, 9q 3 + 8 + 54q2। देखिए इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, फिर 36q। अब मुझे चाहिए 9m + 8, तो यानी कि मैं 8 को तो मैं साइड कर दूंगा, 54 एंड 36q + 8। तो अगर मैं 9 अगर सब में से कॉमन ले लेता हूँ, मुझे सिर्फ 9 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो हाँ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6q² + 4q और 8। यहाँ लिख दूँगा 9m + 8 और यहाँ लिख दूँगा m = q3 + 6q² + 4q। और अगर आप 9q + 8q भी लेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। बस यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको सोचो कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 9q + 8 का आप क्यूब लेंगे, है ना। तो आपको बस इतना करना है कि आप बस ये देखिए कि जो रिमाइंडर है
रिमाइंडर की आप वैल्यू ऐसी लीजिए जिसका क्यूब 8 आ जाए, या फिर अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आपको बस जो रिमाइंडर वो छोटा देखना है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा रिमाइंडर जिसका क्यूब या फिर स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए वो आ जाए। बाकी आप ये जो बी है, चाहे आप 9 ले लो चाहे 3 ले लो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आप चाहे 9 ले लो चाहे आप 3 ले लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो कि 9 क्यूब प्लस 2